जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी इस चैनल पे न्यू पर्सन है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी सत्संग शेयर करने से संगत जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। आपका कौन सी सत्संग से किसको मोटिवेशन मिले या किसको अपने क्वेश्चंस का रिप्लाई मिल जाए, आंसर मिल जाए। संगत जी, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो नई संगत होती है गुरु जी की, जो चीज़ें नहीं पता होती, हमें भी नहीं पता थी, अब धीरे धीरे हमें भी पता चल गई हैं। तो ऐसे ही गुरु जी की संगत कुछ जो भी न्यू जुड़ती है उनको नहीं पता होता, तो सत्संग से एक दूसरे को हेल्प मिलती है। आप किसी की हेल्प करके या सत्संग शेयर करके उनको एक रास्ता दिखाते हो संगत जी, उनकी प्रॉब्लम के सलूशन का, तो उसका भी आप ही को फल मिल रहा है। तो आप अगर अच्छा एक काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैंने ना कल एक वीडियो देखी शॉर्ट, उसमें मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझाई हुई थी संगत जी, कि जो गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे ना, तो बहुत से संगत को बहुत कुछ बोलते थे। तो संगत जी, जो गुरु जी सबके साथ पब्लिकली, जैसे उनका दरबार लगता था कहीं पर भी हो, मतलब जैसे एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में, तो जहाँ पे भी गुरु जी बैठे हैं तो वहीं पे गुरु जी का दरबार तो लगना ऑब्वियसली है ही है। तो जहाँ पर भी वो पब्लिकली कोई भी मैसेज सबको दे रहे हैं, कोई भी बात उनको लगता है कि उनकी संगत को करनी चाहिए टाइम टू टाइम, वो गुरुजी उस टाइम पे बोल देते थे संगत जी, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में थे उस टाइम, तो वो बोल देते थे संगत जी। और अभी क्या है, उस टाइम पे एक चीज़ और होती थी संगत जी, जैसे किसी के कोई भी संगत उनको मथा टेक रही है या कुछ भी सवाल जवाब है, किसी का क्वेश्चन है संगत जी, जब गुरु जी किसी पर्सन को पर्टिकुलर एक इंसान को बोल रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ये है, चाहे वो कुछ भी बता रहे हैं उनको, उसका इलाज कोई बीमारी है या जो भी दिक्कत है, गुरु जी से अरदास करी हुई है उन्होंने, तो गुरु जी जब उनको पर्सनली बता रहे हैं तो वो उसी पर्सन के लिए, ये तो नहीं ना वो सारे लोग करने लग जाएंगे संगत जी। जो चीज़ें वो सबको बोल रहे हैं वो सबके लिए हैं, जो संगत को बोलते हैं एक पर्सन को, एक फैमिली को, तो उसी की प्रॉब्लम है उसी को बोली जा रही है। अब मेरी प्रॉब्लम है, मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी से पूछा है, तो वो मुझे बता रही है, ये नहीं है ना कि हम सब करने लग जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है संगत जी, गुरुजी हमें बहुत से रास्ते दिखाते हैं, उपाय भी बताते हैं मैसेज के जरिए, सत्संग सुनवाने के जरिए। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे होती है जो हमें फील होती है कि हमारे लिए हैं और कुछ लगते हैं हमारे लिए नहीं है। तो काफ़ी बार क्या होता है संगत जी, कि हमारे लिए नहीं भी होती, हम कुछ चीज़ें वो भी कर जाते हैं। देखो, अच्छा काम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, ये चीज़ हमें सोचनी है कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम और हमारी अरदास के हमारे से रिलेटेड क्या कहा जा रहा है। संगत जी, जैसे कि अब मुझे ही लगा लो, एक मैसेज मुझे गुरुजी ने एक बार दिया कि भाई तुमने गाय को रोटी खिलानी है। संगत जी, मेरे मन में आया कि गाय को रोटी तो जाती है, तो भाई मुझे तो नहीं कह रहे शायद गुरुजी, मेरे तो घर से गाय को रोटी जाती है डेली, मम्मी मेरी देती है भाई को, वो गाय को खिलाने के लिए तो देती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो संगत जी, फिर दोबारा मैसेज आ गया कि गाय को रोटी खिलानी है। मैंने कहा गुरु जी का ये मैसेज क्यों आ रहा है बार बार। फिर एक दिन मैसेज मिला, 2-4 दिन का गैप था, मैसेज कंटिन्यूसली आ रहा था, कहीं ना कहीं दिख जाता था, कभी फेसबुक पे कभी इंस्टा पे, तो ये यूट्यूब पे मोस्टली। तो गुरु जी कहते हैं कि ना एक दिन मैसेज में कि पुत्र कुड़िए, तेरा हाथ लग के रोटी गाय नू खिलानी है। तो संगत जी, वो देखो चीज़ गुरु जी को पता है ना कि हमें कैसे खिलवानी है गुरु जी से। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने वो रोटी
खिलवाई, अब मतलब मेरा हाथ लेकर मेरे भाई को दे दी और भेज दी। और साथ में गुरुजी ये भी, संगत जी ये भी था कि वो गुड़ के साथ रोटी देते। हम लोग रोटी देते थे थोड़ी उस पर मीठा रख के, वैसे चीनी वैसे लगा के देते थे, गुड़ नहीं देते थे। तो गुरुजी ने संगत सत्संग में सॉरी यूट्यूब पे थंबनेल था कि गुड़ के साथ देंगे। तो मैंने एक दिन बोला, मम्मी मैं ना, आप रोटी दोगे तो मुझे हाथ लगवा के देना और गुड़ रख के देना। तो संगत जी वही चीज़ करी। उसके बाद ना मैं थोड़ी देर बाद सो गई। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मुझे उस दिन 3 गाय के दर्शन हुए। मैं सोच रही थी कि गुरु जी मुझे कह ही नहीं रहे हैं, हमारे तो घर से रोटी जा रही है। मतलब हम कुछ भी समझ लेते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता। संगत जी ऐसे ही तुलसी का हुआ, गुरु जी ने मुझे बहुत बार तुलसी के लिए मैसेज मिला। मैं सोची कि हमारे ना इतनी, मतलब हमने रेंट पे रहना है तो हम सोचते हैं कि अपने अपने घर में लगाएंगे, क्योंकि चीज़ें लेके रखना मतलब थोड़ा वो लगता है, सामान उठाना करना ये सब चीज़ें। मैं चुप, मैं गुरु जी का सत्संग तो सुना, अब क्या पता मेरे लिए है या नहीं है। संगत जी आप मानोगे, हमारे घर सिर्फ एक ही गमला था, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो संगत जी हमारे घर से पारिजात का जो अर्थराइटिस दर्दों के लिए होता है, उसका काढ़ा पीना होता है, तो वही एक गमला था, उसी के अंदर तुलसी लग गई और अपने आप ही। अब बताओ संगत जी, अब गुरु जी की कृपा को तो हम सोच भी नहीं सकती थी। मैं इतना बड़ा मेडिकल गुरु जी ने कर दिया कि जो, अब वही चीज़ है ना, हम कुछ भी सोचते हैं। अब काफ़ी बार मैंने बहुत से उपाय ऐसे, क्योंकि ब्लैक मैजिक भी है तो बहुत से उपाय ब्लैक मैजिक के भी आते रहते हैं, और गुरु जी ने काफ़ी ठीक भी कर दिए हैं। पर ये टेलीपैथी में कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, मार खा जाते हैं, कभी कभी हम सही हो जाते हैं संगत जी। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है गुरु जी से, और गुरु जी आपके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं किसी और को। वैसे तो संगत जी कहते हैं कि यूट्यूब पे जब भी आप फ़ोन ऑन करते हो, या पहला मैसेज या पहला यूट्यूब पे सत्संग, वो आप ही के लिए होता है। कई बार सत्संग सेम आते रहते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं, एक ही सत्संग बार बार भी सुनवा देते हैं। तो उसका मतलब गुरु जी सत्संग के सुन के भी कष्ट तो काटते हैं ना। तो उस सत्संग में जो उपाय होता है वो भी हमारे लिए ही होता है संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, गुरु जी ने कल एक मैसेज ये भी दे दिया कि भाई, जो मैं, हम कहते हैं ना कि गुरु जी हमें प्रेजेंस नहीं फील कराते, कभी कभी हमें पता ही नहीं कि गुरु जी हमारे पास है या नहीं है, अंशक है कि नहीं है। तो संगत जी गुरु जी ने बोले, जो तू सत्संग सुनते ना, मैं सत्संग सुनने के बहाने तेरे घर रोज आता हूँ बेटा। संगत जी अब देखो, हमें ना हर चीज़ का आंसर दे देते हैं गुरु जी। हमारे मन में क्वेश्चन आता है, रिप्लाई पहले मिल जाता है संगत जी। तो यही टेलीपैथी होती है संगत जी, कि जैसे ही हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन, उसका जवाब कहीं ना कहीं से आप तक पहुँच जाता है संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत से कष्ट काटे गुरु जी ने मेरे, बहुत से कष्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी अब तक आपने हाथ पकड़ा, इतने कष्ट काटे हैं, आगे भी काटो संगत जी। जो चीज़ें पहले थी, अभी पता नहीं क्यों एक दो दिन से फिर होलियों के दिन है, पता नहीं ब्लैक मैजिक करने वाले गुरु जी कहते हैं नहीं पीछे छोड़ दे। पता नहीं गुरु जी उनको क्यों नहीं सद्बुद्धि देते कि वो ना करे, वो नहीं रुक रहे संगत। गुरु जी से बस यही कहते हैं कि गुरु जी, जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दो, या बैकफायर करो, कम से कम उनको अक्ल आ जाए थोड़ी सी कि वो ना करे। पता नहीं क्या मज़ा आता है उनको। मेरी लाइफ तो पूरी स्पॉइल कर दी है। प्लीज़ गुरु जी से अरदास है कि भाई की ना हो, मेरी तो हो गई, बस मेरे ब्रदर की ना हो। और गुरु जी मेरी भी कम से कम मुझे पैरों पे तो खड़ा कर दें गुरु जी। अपने लायक तो बना रहना इंसान, अपना खाना पीना, अपना रोटी सब्जी, अपने लिए तो हमेशा हर इंसान को रहना चाहिए संगत जी। गुरु जी सबको हेल्थ ब्लेस करें, का सब पे कृपा करें, सबके अवसर रहे, निरोगी काया दें। जो भी संगत सत्संग सुन रही है, अगर सत्संग में कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना संगत जी। जो भी सत्संग सुन रही है संगत जी, जो भी संगत, सबको गुरु जी हेल्थ ब्लेस करें, सबको जो जो प्रॉब्लम्स है सबके सॉल्यूशन दे दें गुरु जी, सब पर कृपा करें, सबको लाइफ अच्छी दें, हैप्पीनेस दें। नया इस धरती पे हमें जन्म दिया है गुरु जी ने, कुछ सोच के दिया, कुछ तो सोचा होगा हमारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इस धरती पे लाए हो आप, हमेशा अंग संग रहना, कृपा करना, दुख हरना, कष्ट हरना, सद्बुद्धि देना, कृपा करना। ओ संगत जी, सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। मैं सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत।
जय गुरु।